हेलो फ्रेंड्स, क्या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को लेने के बाद हम उन्हें बंद कर सकते हैं? क्या ये दवाइयों को बंद करने से कोई समस्या होती है? आज इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग ये समस्या से परेशान होते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू तो हो गई, ये बंद कर दिया तो क्या होगा? थोड़े दिन लेने के बाद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया उसके बाद हम इन्हें बंद कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इस इशू को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में आता है जब कभी हम उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति का बॉर्डर लाइन है, यानी कि अगर 120-130 का कट ऑफ है और उसमें 140-150 है, तो वैसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की दवाइयों को चालू करने के बाद थोड़े टाइम के बाद यदि आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल हो जाए तो आप बंद करके देख सकते हैं। पर ब्लड प्रेशर की दवाइयों का हमेशा ये होता है कि वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को क्योर नहीं करती हैं, कंट्रोल करती हैं। यदि आप दवा लोगे और उसको कंटिन्यू रखोगे तो जब तक आप दवा लेते रहोगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। लेकिन जिस भी दिन आप दवा को बंद करोगे ब्लड प्रेशर वापस शूट अप हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को 24 आवर्स 48 आवर्स जब तक भी दवा का असर रहता है उसी टाइम तक कंट्रोल करती है, अलग अलग सिस्टम के द्वारा। जो पेशाब बढ़ाने वाली दवा है वो पेशाब बढ़ाएगी, जो नली को डायलेट करने वाली दवा है वो नली को डायलेट करेगी, जो हृदय के पंप को कंट्रोल करती है या हृदय की गति को कंट्रोल करती है वो दवा वैसे काम करती है। तो हर दवा का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन सबका काम करने का ड्यूरेशन जो है वो 24 से 48 घंटे ही होता है। ज़्यादातर केस में बहुत ज़्यादा हुआ तो 2-3 दिन होगा, लेकिन ये दवाएँ लंबे समय तक असर नहीं करती। तो यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाई को बंद कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि बंद करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना रह रहा है। मान लीजिए 140 से 150 के लेवल पर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करी गई थी और 120 पे आप ले आए, लेकिन जब बंद किया तो वो वापस 140-150 चला गया कि 120 के आसपास मेंटेन्ड है, ये आपको देखना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को हम ये एडवाइस देते हैं कि साथ में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करिए। बीपी को कंट्रोल करने के लिए नमक कम करना है, तेल घी कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, व्यसनों को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस कम लेना है, योगा मेडिटेशन करना है, अलग अलग तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको साथ में करना है। ये सारी चीज़ों को साथ में करने से दवाओं की ज़रूरत कम हो जाती है। और अगर आपका बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, यानी कि 140, 50, 60 के आसपास है, तो काफ़ी चांसेस है कि ये सारी चीज़ों को करने से आप ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल रेंज यानी 130-140 के रेंज में ले आएंगे, तो आप दवाइयों को बंद कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही 170, 180 या 200 के आसपास है, उनके लिए इसको बंद कर पाना पूरी तरह से ईजी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके या खाने पीने को चेंज करके आप ब्लड प्रेशर को 15-20 मिलीमीटर जितना कम कर सकते हैं। पूरी तरह से उसको नॉर्मल 120 पर ला पाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग स्टडीज़ में ये सारी चीज़ों ने शो किया गया है कि सब तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और नमक को रिस्ट्रिक्शन करके और वजन को कम करके आप ब्लड प्रेशर को 10 से 15 मिलीमीटर तक कम कर सकते हैं। लेकिन 60-70 मिलीमीटर आप रिडक्शन अचीव करना चाहोगे तो ये काफ़ी मुश्किल है, और इसके लिए फिर आपको डाइट के मामले में और एक्सरसाइज के मामले में जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी उनको भी लंबे समय तक मेंटेन करना आसान नहीं है। लोग कई बार क्या होता है, जब इनिशियली उनको दवाओं का प्रेशर आता है तो वो एक बार लग तो जाते हैं कंट्रोल करने में, कंट्रोल करना भी चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिन कर पाते हैं। बाद में इतना फीका खाना खा के और इतना डेली एक्सरसाइज करके और इतना अग्रेसिव अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को रेस्ट्रिक्ट करके वो बोर हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यार इससे आसान तो दवा खाना है। तो अगर आप अच्छी तरह से एग्रेसिवली उसको मेंटेन कर सके तो जस्टिफाइड है कि आप उसको लंबे समय तक बंद कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोग, 100 में से लगभग 70-80% लोग ऐसे होंगे, खासकर उनका जिनका ब्लड प्रेशर बेसलाइन बहुत ज़्यादा था, यानी कि 160-170 से ऊपर था, उनमें काफ़ी चांसेस हैं कि उनको दवा बंद करने के बाद ब्लड प्रेशर का रिलैप्स हो जाएगा और ब्लड प्रेशर वापस शूट अप हो जाएगा, बशर्ते कि वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग से सही हो। कई पेशेंट में क्या होता है कि वाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है, यानी कि घबराहट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ जाता है और घर पर बीपी उनका वैसे ही नॉर्मल रहता है। तो वैसे लोगों में आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे लोग का ब्लड प्रेशर बाद में नॉर्मल आपको मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति का एक्चुअल ब्लड प्रेशर 170-180 है और हर टेस्ट में घर पर भी इवन उतना ही आ रहा है और एम्बुलेटरी में भी उतना ही आ रहा है, ब्लड प्रेशर 170-180 से ऊपर आ रहा है,
तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर सके और दवाओं को पूरी तरह से बंद कर सके। अगर करते भी हैं तो एडवाइस ये है कि दवाओं को धीरे धीरे करके कम करिए। अगर 4 दवाई चल रही तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पर आइए। उसको रेगुलर मेजर करिए और ये कम करने का प्रोसेस भी एटलीस्ट हर 1-2 महीने में एक बार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 4 लिया, कल 3 लिया, परसों 2 लिया, फिर 1 लिया और 5 दिन में बंद। तो ये करने से बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और बीपी शूट अप हो जाएगा। तो आप थोड़ा बॉडी को टाइम दीजिए, धीरे धीरे करके मेडिसिन को कम करिए। अगर आप मेडिसिन को कम कर भी रहे तो हर स्टेप बाय स्टेप कम करने का प्रोसेस 1 से 2 महीने में होना चाहिए। जिस तरह से मेडिसिन बढ़ाने का प्रोसेस में 1 से 2 महीना टाइम लेना चाहिए, उसी तरह मेडिसिन को कम करने के प्रोसेस में भी 1 से 2 महीना टाइम लेना चाहिए। धीरे धीरे करके कम करना चाहिए, या पहले आप डोज को कम करके देख सकते हैं कि अगर 10 मिलीग्राम का चल रहा है तो 5 करके देखा, 5 का चल रहा है तो 2 करके देखा, 2 का चल रहा है तो फिर बंद करके देखा। इस तरह से भी आप करके देख सकते हो। या 4 मेडिसिन चल रही तो चारों का एक बार में डोज कम किया, फिर स्टेप वाइज आपने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि दवाओं के बगैर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है, यानी 160 के नीचे के आसपास है, उनमें चांसेस हैं कि वो लंबे समय तक दवाओं को बंद रख पाएंगे, बशर्ते वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मॉनिटरिंग को सही तरह से कर पाएं, मेंटेन कर पाएं लंबे समय तक। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बेस टाइम करेक्ट 180 से ऊपर ज़्यादा है, मतलब एक्यूरेट ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया और वो बार बार कंसिस्टेंटली 170 180 से ऊपर जा रहा है, तो उनमें चांसेस कम है कि वो लंबे समय तक बगैर दवाओं के चला पाएंगे। तो उसमें ये झूठी उम्मीदें ज़्यादा मत रखिए कि आप लंबे समय तक कर पाओगे उसे मेंटेन। अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहे हो और बार बार चेकिंग में भी आपका उतना लेवल से आ रहा है, मेंटेन कर पा रहे हैं आप, तो ही दवा को बंद करिए, अदरवाइज बंद मत करिए। बंद करने का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, धीरे धीरे करके बंद करने का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन सडनली बंद करना मेडिसिन को डेंजरस हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दवाओं को अगर जिस तरह से बढ़ाने में आपको टाइम लेना चाहिए, उसी तरह कम भी सडनली नहीं करना चाहिए। कम करके रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, हर 10-15 दिन में मॉनिटरिंग करिए कि कितना आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है। प्रेफरेबली हफ्ते में 1-2 बार भी मॉनिटर कर सकते हैं। और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जब आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया था अचीव करने के लिए, वो जो आपने चालू किया था उसको कंटिन्यूसली करते रहिए, तो ही चांस ये है कि आप दवाइयों को लंबे समय तक बंद कर पाओगे। यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को आपने करना बंद कर दिया और डाइटिंग वाइटिंग और नमक का रेस्ट्रिक्शन करना बंद कर दिया, तो काफ़ी चांस है कि जो थोड़ा बहुत अचीवमेंट आपने किया भी था ब्लड प्रेशर को कम करने का, वो भी आपसे छूट जाएगा और दवाइयों की ज़रूरत वापस आपको कुछ ही दिनों में पड़ने लग जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि लोगों को इस तरह के कंटेंट का फ़ायदा मिल सके।